पैदा क्या सरकार तो जमीन और जमा से पहले, मकीन और मका से पहले, कुर्सी से पहले, सूरज से पहले, लाहिद से पहले, मुश्तरी से पहले, मिलिक से पहले, जोहरा से पहले, सूरज आवर से पहले, चांद की चांदनी से पहले, जिब्रील से पहले, इजराइल से पहले, मिकाईल से पहले, सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब को नूर को पैदा किया। तो सरकार को मेरे रब ने भेजा। प्यार से बोले सुभान अल्लाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह। तब का भेलक है तवज्जो, तब का भेलक ना, सारे आलम के आपत्ति टहल 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 गेलक ना, आमुना तोर लढ़ना जब आए गेलक ना, आमुना तोर लढ़ना जब आए गेलक ना। जब बंगाली बंगाल से पढ़ेगा तो झारखंडी लोग झारखंडी नहीं पढ़ सकता, बोलिए पढ़ेगा कि नहीं? वो बोलेगा कलकत्ता तपस्या में हम बाहर गए तो कहा कि हम पढ़ेगा, तो बोले पढ़ेगा तो हम नहीं छोड़ेगा, पढ़ेगा हम झारखंड से आए हम नहीं छोड़ेगा। तपस्या थोड़ा मगा बाजार के सामने। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना मकसद ये है कि बड़े अच्छे लोग हैं और यहाँ के उलमा और नकीबे सुन्नत और ख़ास तौर से खतीब इमाम और मिसबाही साहब से मिले तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी दिल बाग बाग हो गया। बस आखिरी बातें कह के मैं रुखसत होना चाहूँगा। मेरे सरकार मस्जिद नबी में जलवा अफरोज है। इतने में एक बच्चा पहाड़ी के दामन में अपनी बकरियां चरा रहा था। छोटा बच्चा था, नन्हा बच्चा था, मगर बच्चा यतीम था। वो बकरियों को चरा रहा था। वो अचानक वो बकरी वहां से चली, पहाड़ के दामन से नीचे उतर करके मस्जिद नबी के सामने खड़ी हो गई। तो पीछे से वो बच्चा गया, बकरी को देखा, बस सरकार पे नजर पड़ गई। मेरे आका को देखा तो बच्चा देखता रह गया, देखता रह गया। देख रहा है तो देख रहा, मेरे सरकार की निगाहें उस बच्चे पे पड़ती है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटे क्या देख रहे हो? बोलो बेटे क्या देख रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, मैं आपको देख रहा हूँ। कहा क्या देख रहे हो? कहा बहुत इंसान को देखा लेकिन आपके जैसे खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखा। आप कौन है जरा बताइए ना, आप कौन है? तो बच्चे के जुमले को सुनकर मेरे पैगंबर मुस्कुराते हैं। कहा बेटा मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम मोहम्मद है। कहा वही मोहम्मद मैंने सुना है जो कलमा पढ़ाते हैं? कहा बेटा जो मेरे कलमा पढ़ता, मैं कलमा भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चा आगे बढ़ा, आज तक मैं ऐसे इंसान, खूबसूरत इंसान को मैं नहीं देखा हूँ, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए ना। इतना कहना था, मेरे नबी फरमाते बेटे पढ़ ले ला, जिसी पढ़ाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब बच्चा वहां से चला और ये गुनगुनाते चला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा पढ़ते जाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चा चलते जा रहा, पढ़ते जा रहा, बकरियों को चराता, पत्थर के चट्टान पे बैठ जाता। बकरियां अपना चल रही थी मगर ये बच्चा वही गुनगुनाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो बकरियों को लेकर अपने चचा के अपने घर पहुंचा और जैसे घर पहुंचा तो जैसी घर पहुंचा बकरियों को अपनी जगह पर रख दिया। फिर बच्चा सुबह बकरियों को खोलता, वही चट्टान पे बैठ जाता, वही सदा लगाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चा फिर बकरियों को लेकर घर पहुंचा तो अब गुनगुनाते, ये इल्म नहीं हुआ कि मेरे चचा सुन लेंगे तो क्या होगा। वो बच्चा गुनगुनाते हुए पहुंच गया, चचा सुन लिया, का क्या पढ़ रहा है? का वो जो के मदीने में रहते हैं, वो मदीने में रहते, मैं उनको दिखा। चचा मेरी बकरी मस्जिद नबी पहुंच गई, अपनी सारी बातें बयान करने लगा। ए चचा
मेरी बकरी मस्जिद नबी में पहुंच जाती है। मैं वहां पहुंचा तो मैंने सरकार को देखा, रहा नहीं गया, कहा पढ़ा दीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चचा ने कहा एक बात सुनो, वो मोहम्मद का कलमा तू पढ़ते जो मेरा दुश्मन है, अगर तू ये काम करो कलमा छोड़ दे और नहीं अगर उनका कलमा पढ़ोगे तो सुन ले, आज से घर से तुझे बाहर निकाला जाएगा, जायदाद का मालिक, जायदाद का बेदखल किया जाएगा। बोल नबी का कलमा पढ़ोगे, नबी के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे? बच्चा सोचने लगा जायदाद चली जाए कोई बात नहीं, ईमान न जाए पाए, कलमा न जा पाए। कहा चाचा आप अपनी पूरी दौलत मेरी रख लीजिए, मैं चला वही उनके पास। था किनके पास? था जिसने पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चा चंद कदम आगे चला, वो उस इंसान ने, उस चचा ने कहा ए बच्चा रुक जा, ए बेटा रुक जा। वो बच्चा रुक गया। ये जो कपड़ा पहने हो ये मेरा कपड़ा दिया हुआ है, ये कपड़ा उतार दो। चचा के सामने बच्चा रोने लगा। चचा सब कुछ तो ले गए मगर चचा ये कपड़ा मेरे बदन से मत उठने दीजिए, मत लीजिए चचा, इसलिए माना कि पूरी जायदाद आप रख लीजिए मगर ये कपड़ा मत उतारने की बात कीजिए। नहीं अगर तू कलमा छोड़ना चाहता तो छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ, मोहम्मद का दामन छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ, कपड़ा तुझे नहीं उतारूंगा, कपड़ा तुझे नहीं मांगूंगा। बच्चे ने कहा अगर आप जीत में तो कपड़ा भी ले लो मगर नहीं छोड़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चे ने कपड़े उतारने लगा, उतार कर बच्चे ने दे दिया मगर उसकी माँ जो शादी वो उसकी माँ जब बेवा हो गई और बेवा होने के बाद उसी की चचा ने घर से निकाल दिया था, वो दूसरे मोहल्ले में शादी कर ली थी। वो बच्चा वहां गया माँ के पास, दरवाजे पे दस्तक दिया, आवाज आई कौन? कहा माँ तेरा बेटा हो। इतना कहना था माँ दौड़ कर दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोली तो बेटे को बढ़ाना देखी जिस्म में कपड़े ने छोटा बच्चा था। माँ ने सीने से लगाए और माँ होती है, माँ का कोई हक अदा नहीं कर सकता है। इसलिए कि मैं कहना चाहूंगा अगर माँ नाराज हो जाएगी तो जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। अपने वक्त का आलिम हो या अपने वक्त का मुफ्ती हो, अपने वक्त का मुहद्दिस हो, अपने वक्त का कुतुब हो, अपने वक्त का हाफिज हो, कोई भी हो, हाफिज हो या आलिम हो, सैयद हो या पीर हो, अगर माँ नाराज हो जाएगी तो जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। वो माँ के गले, वो बच्चे को माँ गले लगाती है और कहा बेटे ये किसने किया? कहा माँ मैंने, मेरी बकरी चली गई थी मस्जिद नबी, वो जिसका लोग सारा जमाना कलमा पढ़ता उनका दीवाना जो हो जाता मैं भी उनका दीवाना हो, मैंने पढ़ लिया। माँ ने पूछा क्या पढ़ा? मैं वही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने वे चादर को निकालती है और चादर को टुकड़ा कर देते और एक चादर अपने पास रखती है। वो फटा कई जगह पे मन लगे थे, फटे हुए थे। वो बच्चा गंदे वो लिबास चादर को जिस्म में लिपट लिया और कहा जाऊं मोहम्मद के दर पर, जाऊं उसी चौखट पर जिस चौखट में मैंने कलमा पढ़ा है। वो बच्चा सिसका लेते हुए, बच्चा बिलखते हुए सरकार के बारगाह में जाने से पहले मस्जिद नबी के सामने खड़ा हो गया। किस मुंह में जाऊं? ये मेरे कपड़े कैसे हैं? मेरे पास चादर लिपटे हुए मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? मस्जिद नबी के बाहर, दरवाजे के बाहर बच्चा बैठ जाता है और वो रट लगाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी फरमाते अली जा बाहर,
मेरे नबी फरमाते ए अली जा, मेरा एक छोटा सा आशिक बाहर बैठा है। इतना कहना था, हज़रत अली बाहर निकले। वो छोटा सा बच्चा वो चादर लिपटे हुए गोशे में बैठा था। कहा ए बेटा मत रो, चल दोनों जहां के मालिक को मुख्तार बुला रहे हैं। बच्चा वहां से उठा और कहा मेरा मुकद्दर सवर गया इसलिए जिसे दोनों जहां के मुख्तार ने सरवर कौने मुझे बुला लिए हैं। वो कहते गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार के करीब गया, मेरे सरकार ने सीने से लगाया, उसके पेशानी को बोसा दिए। कहा बेटा मत रो, आज से तेरा बाबा मैं हूँ, बोल बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों बहुत देर तक आप समाप्त किया, अल्लाह का फजल है। जिस तरह से मौसम हम लोग तो सोच रहे थे